अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमारो, मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। आज मैं सीधा ज़हीर की तरफ जा रही हूं क्योंकि मामलात बड़े अहम हैं। हम आपको हिंट नहीं देते, आप वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि हम किस मौजू पर बात करने चले। ज़हीर, मलिक रियाज के गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको लगता है कि मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा, वो भी इमरान की तरह आएंगे, जेल में डाले जाएंगे? कोई इतनी बड़ी तब्दीली इस पाकिस्तान में होती नजर आ रही है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको बताऊं कि मलिक रियाज के ऊपर शिकंजा कसने की जो बातें हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इन दिनों में मलिक रियाज साहब के ऊपर तनकीद बहुत हो रही है। अच्छा। और जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया उसके हवाले से प्राइम बेनिफिशरी अगर बताया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो उनकी कामयाबी है कि उनका नाम तक नहीं लिया जाता, ठीक है। लेकिन जो सोशल मीडिया पीटीवी पे लिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया को क्रेडिट देते हैं, समझ में लिया जाता है क्योंकि वो चले वो तो है, लेकिन अता तारर को क्रेडिट दे के पीटीवी पे लिया, लेकिन वो खुद ही लेते ना, खुद प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद उनको स्पेस वगैरह पे सुना, बल्कि पीटीवी ही के एंकर्स ने स्पेस जिस दिन 190 मिलियन पाउंड का उनसे सवाल किया था कि जो मेन कल्प्रेट है मलिक रियाज, उसको क्यों नहीं हुकूमत पकड़ी, उसको भी आप पकड़े। खैर, उनके ऊपर तनकीद इतनी हो रही है कि इस वक्त बाज़ दफ़ा, अब मुझे तो जिसने आपने शुरू में कहा ना कि आपको लगता है कि मलिक रियाज साहब के गिर्द कोई इस तरह होगा, कोई आगे, लेकिन उन्होंने यूएई की गवर्नमेंट को लिख दिया ना आपने कि आप इनके साथ जो भी काम करेंगे सारा जिम्मा होश-पोश तुसी अपने। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो ज़ाहिर है वो एक इस तनकीद के उसको कम करने के लिए कि इमरान खान के खिलाफ आपने बड़ा मेरिट के ऊपर फैसला दे दिया, उसको कम करने के लिए कि जो तनकीद हो रही है कि फैसले में कुछ नहीं है, उसको कम करने के लिए भी किया जा रहा है। दूसरा ये, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि मलिक रियाज साहब को 2-3 दफ़ा कहा गया कि आप वापस आए। ये मैं आपको बड़ी पक्की, ये कोई मेरा तज्जिया नहीं है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मुझे पता है आपको खबर कहाँ से मिलेगी, पक्की होगी वो। तो उन्हें 2-3 दफ़ा कहा गया कि आप वापस आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बहुत पहले की बात है, ये 190 मिलियन पाउंड का तो चल रहा था, ये फैसला आने से बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा जी मैं वापस नहीं आऊँगा। अच्छा। और ये कहा कि मैं, एक तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मुझे वाकई जिस किस्म की तसल्ली और गारंटी दी जा रही है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। दूसरा, मेरी सेहत भी इस काबिल नहीं है कि मैं एक दिन भी जेल में मेरे सेहत के इशू है, मेडिसिन लाना नहीं। लेकिन आज उन्होंने बड़ी धमकी दी है ट्विटर के ऊपर, उसने कहा मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, बड़ी कोशिशें की गई हैं, मेरे सीने में बड़े राज है, मैंने खोल दिए तो बड़ा कुछ वो हिल जाएगा शिल जाएगा। तो जाहिर है वो जो भी राज खोलेंगे वो पुराने से मुतल्लिक खोलेंगे, नए वाले को उससे क्या मसला? नहीं, हमारे यहाँ पुरानों को भी मसला होता है ना, पुराने वाले चले गए ना, किसी न किसी सूरत में मिल पुराने वाले जो है ना बाजवा साहब पुराने हो गए ना, मुशर्रफ तक तो चले गए ना, पीछे बाजवा और राहिल शरीफ ही है। बाजवा साहब के ऊपर तो कोई नाम भी नहीं लेना पसंद करता। हमारी ये नून लीग वाले शहबाज शरीफ वापस चले गए थे, नहीं बात सुनो ना, बाजवा का या राहिल शरीफ का अगर नाम भी लिया जाएगा तो उनके नाम आएंगे, तनकीद होगी। ये तो नहीं होगा कि उन पे मुकदमे चलने शुरू हो जाएंगे। उन पे तनकीद तो बहुत सी चीजों पे हो रही है। मेरा पूछा जाए तो मैं तो कहूंगी कि बाजवा के खिलाफ भी आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर जो सही तगड़ी किस्म की तनकीद होती है ना, वो वहाँ से होती है जब उसकी कैसेटें, उसकी ऑडियो नवाज शरीफ साहब के सामने रखी गई थी। मैं और आप साफ़ी हैं, 2-4 और साफ़ी होंगे, वो मलिक रियाज के हवाले से हवा में बातें करते रहेंगे। और चीज़ है, जब मलिक रियाज साहब आके हम बाजवा साहब के बारे में बात करें, हम राहिल शरीफ साहब के बारे में बात करें, वो और बात है। हम तो हवा में बातें कर रहे हैं ना। जब मलिक रियाज अगर सीधा हो गया, मलिक रियाज ने आगे जब एक पोल विद डॉक्यूमेंट खोला, तो मुझे बताएं कि कहाँ स्टैंड करेंगे? कुछ भी नहीं। क्या आपके पास पहले उनके मुतल्लिक नहीं, यहाँ पे तो आइन तोड़ दिया ना डिक्टेटर ने, तो फिर भी इसको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दफनाया गया, तो वो लाके फाइलें खोल दे, वो कुछ भी कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अनलेस अनटिल के वो शहबाज शरीफ के बारे में कुछ बताता है, जरदारी के बारे में कुछ बताता है, वो नवाज शरीफ के बारे में कुछ बताता है, फिर आपकी जो सिस्टम है ना वो उनके खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है आसिम मुनीर के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होगा ना, पीछे बाजवा के खोल देगा, राहिल शरीफ को खोल देगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, बेशक नहीं आता माजी के वजह से। तो फिर आसिम मुनीर साहब या जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है, बाजवा साहब, फैज हमीद के हवाले से इतना नाम आता है, आप भी मानती हैं, आप यहाँ हमारे मतलब इसी जगह पे बैठ के कहती हैं ज़हीर को बाजवा के जनरल बाजवा के ऊपर भी तनकीद होती है, की जा रही होती है, लेकिन ये आर्मी जो है ये अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ नहीं होने देती। इन्होंने देखा ना परवेज, और अगर वो आएगा भी मलिक रियाज, वो आके जो कुछ मर्जी बोल दे, पहले तो वो वहीं पे बैठ के बोलेगा, वो यहाँ पे आके कौन सा मुकदमा करेगा? कोई सजा होने लगेगी ना जनरल बाजवा को, फिर आर्मी को हलचल होगी। बाकी क्या हमें नहीं पता कि कौन। मेरा आपसे सवाल है कि मलिक रियाज जो है एक छोड़ के 1400 ट्वीट भी कर देना, तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कि जी आए, बस हम आपके ड्रामे में आएंगे नहीं।
नहीं तो वो तो अगर कह रहे हैं ना, अभी कह रहे हैं ना, नहीं वो तो अब तो कह रहे हैं ना, आपको पता है गुफ्तार के गाजी जब होते हैं तो दोनों तरफ से फिर नैब ने जाके यूएई वालों को भी कह दिया है, ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इंटरपोल से भी राब्ता किया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, देखिए नहीं उसके लिए नहीं किया गया, आने वाले दिनों में, आने वालों में दिनों में, ठीक है चले हम बैठे हुए मेरा कहना ये कि उसके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन है ना, ये अब डीएचए के अंदर शामिल होगा। ये अब आप सोचे कि इसके अंदर इसी मकसद के तहत किया जा रहा है, जो भी मकसद जो भी किया जा रहा है, लेकिन मलिक रियाज का हाँ। मुस्तकबिल अब इस पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो तो काफी चला गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल में वैसे भी वो दुबई में बहरिया टाउन बनाने लगे हैं, तो अच्छा है, उनका इतना ज़्यादा सहरा पड़ा हुआ है, खाली इलाका है, और मलिक रियाज को तरीके भी आते हैं कैसे वो पहाड़ियाँ तोड़ के गांव बसा देता है, तो अच्छी बात है, चाहे वहाँ पे बसाए, लोगों को वहाँ पे फाइलें बेचे, जितने प्लाट नहीं उससे ज़्यादा फाइलें बेचे, तो बड़े लोग उसके वैसे उसने बद्दुआएं भी बहुत लोगों की ली हुई हैं। हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को जानते हैं जो कुछ उनके साथ होता रहा। ये फिर जब हाउसिंग स्कीम के हवाले से आप तनकीद किया करें ना, फिर सिर्फ मलिक रियाज पे ना करें, लेकिन देखिए जो हाउसिंग स्कीम जिनकी आप बात करें ना, वहाँ पे मुझे अभी तक कोई ये बंदा नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पैसे दे दिए मुझे प्लॉट नहीं मिला। नहीं सकता कि जनाब आप किसी से लैंड एक्वायर करें और आगे आप किसी को ज्यादती करके लैंड एक्वायर कर रहे हो, पूरे पैसे नहीं, मैं बात कर रही हूँ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पूरे पैसे देने के बाद किसी को प्लॉट ना मिले, वो मलिक रियाज के यहाँ पे होता है, वो मलिक रियाज के यहाँ पे। मैं आपको एक चीज और बताऊँ, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिस तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल है ना, इसी तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो पैदा होता है, ठीक है, जिसका नाम चौंसा है, ठीक है, और 65,000 दरख्त खत्म करके मुल्तान में डीएचए बनाया है, तो ये होता है, ये पाकिस्तान मैं तो आपके साथ कह रही हूँ, मैं तो आपके साथ कह रही हूँ कि नुकसान है। अच्छा, मुज़ाकरात को अभी हमने देखा कि कह रहे हैं कि 28 ज़राए के ज़रिए खबरें कि 28 जुलाई को जो इजलास बुलाया जाए, और वो कह रहे हैं कि जी मुश्तरका इजलास होगा, पीटीआई भी उसके अंदर आएगी। कल उसने कहा है गौहर ने कि अगर एक भी मुतालबा जो है वो माना गया तो फिर भी हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, यानी कि अगर कमीशन बना दिया, कैदी रहाई ना किए तो फिर भी हम नहीं मानेंगे। हालांकि कमीशन बनेगा तो फिर ही हो सकता है कि आपके कैदी रहा होंगे, लेकिन बहरहाल उसने कह दिया। आज हमने भी फवाद चौधरी की ट्वीट हम पढ़ रहे थे प्रोग्राम से पहले, उसने कहा जी इमरान से बड़ी तफसीली मुलाकात, तो एक तो इमरान के साथ बड़े इन हो गए फवाद चौधरी, अगर वो बाहर आके बात कह रहे हैं तो जो उनके खिलाफ बोलते हैं तो चीज़ वो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं वो। तो उसने कहा इमरान चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात कामयाब हो। अब इमरान कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं कि कामयाब हो? देखिए इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज ऐसा ही है, कौन से वाले मुज़ाकरात चाहते हैं? पहले वाले जो हो रहे हैं हुकूमत के साथ, रिकॉर्ड के ऊपर जो उसी की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले मुज़ाकराती कमेटी की खुद बनाई थी, बाद में हुकूमत ने बनाई थी। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कभी कोई आगे लगा रहा होता है कि ना वो सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, तो ये इनको मेरे ख्याल में या तो बैठ के मुज़ाकरात तरीके से करना चाह रहे हैं या इनको भरपूर तरीके से एक्सपोज करेंगे। अब बात हुकूमत के कोड में आती है कि पहले आप इतने अच्छे अच्छे हुए थे कि आप बैठते नहीं हैं हमारे साथ आके बैठे बात, अब कहते हैं हमारे पास तो मैंडेट ही कोई नहीं। नहीं उन्होंने नहीं, इरफान सिद्दीकी ने कहा है, इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमती कमेटी अपना जवाब तैयार कर रही है, शिकवार सब का जवाब देंगे, जुमे को हम स्पीकर को जमा करवा देंगे। देखिए ज़हीर जो मुज़ाकरात होते हैं ना, मुज़ाकरात उन्होंने जवाब क्या कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब आगे कह चुके हैं कि जनाब सब बिल्कुल फ्री शामिल है। होता यही है, देखिए मुज़ाकरात के अंदर होता यही है कि जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात बड़े लंबे लंबे चलते हैं। अगर आप जुल्फ़कार अली भुट्टो के टाइम के ऊपर देख रहे हो तो वो जेल में भी जाकर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ बैठ के मुज़ाकरात जो थे वो हो रहे होते थे। तो मुज़ाकरात में ये होता है कि एक तो मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते, पीटीआई की टीम भी जाके बैठे वो अपनी बात करे, वो अपनी बात के कुछ लोगों को हो सकता है कि वो जो है किसी एक कमीशन के ऊपर मान जाए, लेकिन फिर ये होगा कि कमीशन बनेगा तो उसके अंदर से जाके फिर रहाई होगी। लेकिन पहले यही कह देना जब हम कमीशन बना दे तो हम इसी को रिजेक्ट कर दे तो फिर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा देखिए आप जो कह रही हैं लो दो के ऊपर तो आपको पता है यहाँ पे बैठ के हमने बात की थी कि वो मैंडेट के हवाले से खबर आई थी, फिर वो तो खत्म हो गया ना, वो भी खत्म हो गया। तो जिस टाइम वो उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब बात नहीं करने की वो गारंटी दे रहे हैं, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि मुज़ाकरात अगर वो 2 कमीशन चाह रहे हैं तो उधर से भी पीछे नहीं, बात ये ना, वो कह रहे हैं कि आप कैदी रिहाई करें एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए भी ना करें तो फिर जाहिर है उसकी रिहाई के लिए भी कोई तरीकाकार के लिए मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं करने तो फिर कैसे हो जाए? ठीक है ना, जारी रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हमने नहीं जारी रखने ना, हमने नहीं जारी रखने। अगर हमें 28 तक आपने दोनों ना मान लिए तो दोनों मानने का मतलब तो ये कि जी आज रात को रिहाई करें, तो मेरा ख्याल में कि जो
جو یہ ہیں کیا نام ہے ان کا گوہر علی خان اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے, جب اچھا، بیٹھے تو پھر کچھ چیزوں کی آگے ایک اور چیز چلنا ہوتی چاہیے. ہے جب بھی کوئی مخالف پارٹی کسی بھی لیول کے اوپر ہائی لیول یا گھریلو جھگڑوں کے اندر کوئی بھی جب بیٹھتے ہیں نا, پہلے سارے اپنے اپنے مسئلے دکھاتے ہیں بھرپور طریقے سے, ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں اچھا چلو میں تھوڑی اس کو اسپیس دے دیتا ہوں, ذہن میں آتا ہے اچھا چلے تو ایسا شروع میں اسی طرح آتے ہیں سارے. چلے ہاں دیکھتے ہیں 28 کو ہو رہے ہیں. میں نے ایک ٹویٹ کی اور میں نے کہا کہ منصور علی شاہ نے بڑا تنگ کیا تھا قاضی فائز صاحب کو. شریف بندہ تھا چپ رہا, یا فریدی نہیں چپ رہے گا. منصور علی شاہ پھر لگا ہوا ہے, ہاتھ دکھا رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن جو منصور علی شاہ چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہر دفعہ ایک ہی بندہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں میں بولتا ہوں قاضی فائز صاحب کتنے تنگ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, جتنا قاضی فائز صاحب نے جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے بینچوں سے اٹھ کے لیٹر لکھ کے جس طرح اپنے پیشروؤں کو تنگ کیا تھا نا, اس کے مقابلے میں منصور علی شاہ کچھ بھی نہیں کر رہے. منصور علی شاہ بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس بنا دیں تاکہ میں بس فارغ ہو جاؤں نا. میرٹ پہ نہیں ہے, بس ایک پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا, پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا. جو ہے یہ 26ویں ترمیم کی پیداوار ہے, 26ویں ترمیم کے اوپر جو جس قسم کے. اچھا عمر ایوب کہہ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ اجلاس ہوگا. تو اب یہ تو بات ختم ہوگی عمر ایوب کے کہنے سے, تو پھر 28 تاریخ بڑی دور ہے. ابھی میں جس نے پہلے بتایا نا کہ ابھی بڑے فیز آئیں گے اس میں. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے نا تو دوسرا بندہ آگے کہہ دے گا, ہو سکتا ہے اسد کیسر صاحب آگے کہہ دیں یا گوہر صاحب آگے کہہ دیں جی ہم بیٹھے. ہاں لیکن عمر ایوب ابھی کوئی عہدہ ہے کہ ختم ہو گیا سیکرٹری جنرل اپوزیشن لیڈر. بہرحال ان کا بیان میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اتنی جلدی میرا خیال ہے پوزیشن کے ساتھ آتے ہیں تو میرے خیال میں گوہر جو ہے نا, گوہر کا کہنا جو ہوگا نا وہ اصل ہوگا, چیئرمین وہی ہے. تو چلے جی دیکھتے ہیں کہ وہ 28 تاریخ انہوں نے کہی ہے, 28 تاریخ کو ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے, وہ شرکت کرتے کہ نہیں کرتے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.